नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल सिलीगुड़ी के कक्षा 2 द्वितीय भाषा हिंदी में। बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे मधुप हिंदी पाठमाला भाग 2 से 9वां अध्याय, जिसका शीर्षक है जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। बच्चों, आज इस पाठ के अध्ययन के साथ साथ मैं आप सभी को व्याख्या करके भी बताने जा रही हूँ। तो चलिए बच्चों, पाठ की ओर बढ़ते हैं। 9वां अध्याय जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ, पृष्ठ संख्या 74। बच्चों, पाठ में प्रवेश करने से पहले दिए गए बात पर ध्यान देते हैं। हाथी दादा की सुर जो हो जाए थोड़ी छोटी, सोचो छिपकलियाँ हो जाए लंबी और मोटी मोटी। बच्चों, ये पंक्तियाँ बोलिए और इस बात से जानिए कि एक लकड़ी की गाड़ी कैसे अपने महत्व को समझती है। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। एक थी लकड़ी की छोटी सी गाड़ी, टिंकू से प्यार से बग्घी बुलाता था। बग्घी खींचने के लिए टिंकू ने उसमें एक लंबी सी डोरी बांध दी थी। जब भी बग्घी टिंकू के नए नए रंग बिरंगे और अपने आप चलने वाले खिलौनों को देखती थी, उसे अपने ऊपर शर्म आती थी। बच्चों, इस पाठ में एक लड़का है जिसका नाम है टिंकू। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी गाड़ी है जिसे वह डोरी बांधकर चलाता है और खेलता है। परंतु उस लकड़ी के गाड़ी को टिंकू के दूसरे नए नए रंग बिरंगे और अपने आप चलने वाले खिलौनों को देखकर शर्म आती थी। टिंकू उस लकड़ी के छोटी से गाड़ी को बग्घी कहकर पुकारता था। मैं क्यों पुरानी हूँ? क्यों मुझे खींचना पड़ता है? क्यों मैं चमकदार नहीं? क्या मैं उन जैसी नहीं बन सकती? ये बातें अक्सर उसे परेशान करती थी। एक रात जब सब सो रहे थे, बग्घी ने आसमान की ओर देखा। उसने मन में सोचा, हे ईश्वर, मेरी इच्छा पूरी कर दी जाए। मुझे सुंदर और चमकदार बना दिया जाए, टिंकू की बाकी गाड़ियों की तरह। सुबह जब बग्घी की नींद खुली तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह पूरी की पूरी चमकदार रंगों से रंग गई थी। अरे वाह! टिंकू के सब दोस्त उसे देखकर बोले, देखो टिंकू की नई गाड़ी। सब बच्चे खींचकर बग्घी को बाहर ले गए। वे सब देर तक बग्घी के साथ खेलते रहे। तभी जोर से बारिश शुरू हो गई। सब बच्चे जल्दी से अंदर भागे, लेकिन इस जल्दबाजी में वे बग्घी को बाहर ही भूल गए। बग्घी देर तक भीगती रही। बच्चों, कहानी में आगे यह होता है कि बग्घी दूसरे गाड़ियों को देखकर, अथवा कह सकते हैं दूसरे खिलौनों को देखकर, अपने से सवाल करती रहती थी कि वह पुरानी क्यों है, उसे खींचना क्यों पड़ता है, वो चमकदार क्यों नहीं है, क्या वो उन जैसी बन सकती है। और ये केवल प्रश्न ही नहीं थी, बल्कि परेशानी भी बन गई थी बग्घी के लिए। एक रात जब सब सो रहे थे, बग्घी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि उसकी इच्छा पूरी कर दी जाए, उसे सुंदर और चमकदार बना दिया जाए, टिंकू की बाकी गाड़ियों की तरह। ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। अगले सुबह जैसे ही बग्घी की नींद खुली, उसके तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। वह बहुत खुश हुई क्योंकि वह पूरी की पूरी चमकदार रंगों से रंग गई थी। टिंकू के दोस्त जब उसके घर आए और नए गाड़ी को देखा तो वे सभी तारीफ करने लगे। वे सभी बच्चे
बग्घी को खींचकर बाहर ले गए। बग्घी के साथ काफी देर तक खेलते रहे, परंतु जैसे ही बारिश शुरू हो गई, वे सभी बच्चे घर के अंदर आ गए, परंतु वे बग्घी को जल्दबाजी में बाहर ही छोड़ दिए और बग्घी काफी देर तक वही बारिश में भीगती रही। बग्घी ने देखा कि वह बिल्कुल गीली और पुरानी सी हो गई है। उसे बहुत दुख हुआ। रात को सोते समय उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे रबड़ की बना दो, एक ऐसी गाड़ी जो बारिश में खराब ना हो। अगले दिन सुबह बग्घी एक प्यारी सी रबड़ की गाड़ी बन गई थी। टिंकू के सभी दोस्त मज़े में बग्घी के साथ खेले। उसका सोनू नाम का एक दोस्त थोड़ा शरारती था। उसने एक ब्लेड लिया और उस पर अपना नाम लिखने लगा। ब्लेड लगते ही बग्घी की रबड़ कटने लगी। थोड़ी देर में उसके ऊपर गहरे भद्दे निशान पड़ गए। सब बच्चे उसे छोड़कर भाग गए और बग्घी फिर रह गई अकेली। बहुत सोच समझकर उसने एक और इच्छा की, हे ईश्वर, मुझे बैटरी से चलने वाली नई तरह की गाड़ी बना दो, सुंदर, मजबूत और खराब ना होने वाली। अगले दिन फिर एक चमत्कार हुआ और बग्घी बन गई बैटरी से चलने वाली सुंदर गाड़ी, ढेर सी बत्तियों वाली, जो जल बुझ रही थी। उसके अंदर से मीठा संगीत फूट रहा था और वह खुद झूम रही थी। बच्चों, आगे कहानी में यह होता है कि बारिश में भीगने के कारण बग्घी दोबारा पुरानी हो गई थी। इस बात से उसे बहुत दुख पहुंचा। तब उसने ईश्वर से दोबारा प्रार्थना की और कहा कि उसे रबड़ की गाड़ी बना दिया जाए, जो कि बारिश में कभी खराब ही नहीं हो। ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली दोबारा और बग्घी बन गई प्यारी सी रबड़ की गाड़ी। टिंकू के दोस्त दोबारा उसके घर आए, बग्घी के साथ खेलने लगे। उन्हीं दोस्तों में से एक दोस्त था जिसका नाम सोनू था। सोनू थोड़ा सा शरारती था। उसने ब्लेड लेकर बग्घी पर अपना नाम लिखना शुरू किया और जैसे ही ब्लेड बग्घी पर चलाने लगा, रबड़ कटने लग गई। थोड़ी देर में गहरे भद्दे निशान पड़ गए उस बग्घी पर और वह दोबारा अकेली रह गई, क्योंकि सभी बच्चे उसे छोड़कर चले गए। अब की बार बहुत सोच समझकर बग्घी ने ईश्वर से प्रार्थना की और कहा कि उसे बैटरी से चलने वाली गाड़ी बना दिया जाए, जो कि बहुत सुंदर, मजबूत और कभी खराब ना होने वाली गाड़ी हो। अगले दिन फिर एक चमत्कार हुआ और ईश्वर ने बग्घी को बैटरी से चलने वाली सुंदर गाड़ी बना दी, जिसमें ढेर सारी बत्तियां लगी हुई थी, जो अपने आप ही जल बूझ रही थी। उससे मीठा संगीत आ रहा था। वह खुद झूम रही थी खुशी के मारे। तो चलिए बच्चों, आगे कहानी में क्या होता है पता करते हैं। बच्चों ने एक और सुंदर गाड़ी देखी तो बस उसी के साथ खेलने लगे। लगातार चलते चलते बग्घी की बैटरी खत्म हो गई। बग्घी को अब रोना आ गया। वह पछता रही थी कि उसने ऐसी इच्छा क्यों की। बाकी के खिलौने उससे बोले, बग्घी, तुम तो बेकार में परेशान हो रही हो। जब तुम लकड़ी की थी तब ना तो थोड़ा भीगने से खराब होती थी और न ही कट सकती थी।
हम सब तो थोड़े दिन में टूट कर खराब हो जाएंगे, लेकिन तुम ही टिंकू का सबसे पुराना खिलौना हो। वह तो तुम्हें वैसे ही प्यार करता था, फिर तुम क्यों बदलना चाहती हो खुद को? बग्गी को अब समझ में आया कि वह पहले ही अच्छी थी। अगले दिन सुबह उसने देखा वह पहले जैसी लकड़ी की बग्गी बन गई है। अब वह सच में बहुत खुश थी। टिंकू ने बग्गी को देखा तो बहुत खुश हुआ। बग्गी बोली, जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ। बच्चों, इस पाठ के रचयिता है गीतिका गोयल। तो चलिए बच्चों, अंत में क्या होता है बग्गी के साथ जान लेते हैं। तो जैसे ही बग्गी बैटरी की गाड़ी बन गई, टिंकू के सभी दोस्त उससे बहुत खुश हुए। उसके साथ काफ़ी देर तक खेलते रहे। लगातार चलने के कारण बग्गी की बैटरी ख़त्म हो गई। इस बात पे बग्गी को रोना आया और वह पछता भी रही थी कि उसने ऐसी इच्छा क्यों की। इसी बात पर टिंकू के दूसरे खिलौने बग्गी से कहने लगे, बग्गी तुम तो बेकार में ही परेशान हो रही हो। जब तुम लकड़ी की थी तब तो थोड़ा भीगने से खराब भी नहीं होती थी और ना ही कोई तुम्हें काट सकता था। हम सब तो थोड़े ही दिन में टूटकर खराब हो जाएंगे। और दूसरे खिलौनों ने ये भी कहा कि टिंकू बग्गी को बहुत प्यार करता है। वह जिस भी रूप में है उसी रूप में टिंकू से प्यार करता है। तो बग्गी बदलना क्यों चाहती है अपने आप को? तब जाकर बग्गी को सब कुछ समझ आया कि वह जैसे पहले थी वैसे ही अच्छी है। क्योंकि जब बग्गी चमकदार बनी तो बारिश ने उसे भिगा दिया, इससे उसका रंग चला गया। फिर जब बग्गी बैटरी की बनी तो काफ़ी देर तक चलने के बाद उसका बैटरी ख़त्म हो गई। यहाँ तक कि जब वो रबड़ की बनी तो उसमें ब्लेड चलने से कटाव आ गए। परंतु जो पुराना बग्गी था, यानी कि जो लकड़ी का खिलौना, उसमें इन सब बातों का कोई असर नहीं होता था। यह बात बग्गी को सब कुछ परखने के बाद समझ आया। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि हमें अपने खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं। दूसरों को देखकर हमें ईर्ष्या नहीं महसूस करनी चाहिए। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। हम जितना जैसा जिस भी रूप के हैं, जिस भी आकार के हैं, वैसे ही कुदरत ने हमें बनाया है। हमें अपने ज्ञान के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने महत्व को समझना चाहिए। तो आशा करती हूँ बच्चों, इस पाठ के रचयिता गीतिका गोयल ने इस बात को लकड़ी के खिलौने के माध्यम से आप सभी को यह अवश्य समझा दिया होगा कि हमें अपने महत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरों के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना चाहिए कि वे हमसे आगे हैं, हम नीचे हैं, हम अच्छे नहीं हैं। इस बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें कुदरत ने जैसा बनाया है हम वैसे ही अच्छे हैं। तो बस बच्चों, आज का पाठ यही समाप्त होता है। आप सभी इस पाठ का अध्ययन अच्छे से करें और पाठ में सिखाए गए सबक को ध्यान से अपने जीवन में भी अपनाएं और समझें। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का
बहुत बहुत धन्यवाद।